बीए फाइनल ईयर भूगोल विषय के सभी छात्रों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? चलिए, पिछले टॉपिक में हमने भारत के औद्योगिक प्रदेश का अध्ययन शुरू किया था और उसके अंतर्गत हमने औद्योगिक प्रदेश क्या होता है ये समझा था। मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूँ। औद्योगिक प्रदेश वह क्षेत्रीय भूभाग होता है जहाँ विभिन्न श्रृंखलाबद्ध उद्योगों के कई कारखाने केंद्रित हो और औद्योगिक भूदृश्य का विकास हो। तो ऐसे क्षेत्र को हम औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। कुछ कारखानों के केंद्रण से ही किसी क्षेत्र को हम औद्योगिक प्रदेश नहीं कहेंगे। औद्योगिक प्रदेश में कारखानों की संख्या से अधिक महत्व उद्योगों की श्रृंखलाबद्धता और संबद्धता का होता है और इसी से औद्योगिक भूदृश्य बनता है। ये मैं पिछले टॉपिक में आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। पिछले वीडियो में हमने औद्योगिक प्रदेशों की मुख्य विशेषताएं देखी थी, जिसमें उनका संगठन, पूरक उद्योगों का विकास, औद्योगिक श्रमिक, कच्चे माल और उनको लाने ले जाने हेतु विकसित साधन सुविधाएं, जनसंख्या, ग्रामीण, नगरीय, व्यावसायिक संगठन, ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें देखे थे। और अंत में हमने औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन किस आधार पर किया जाता है इसके बारे में चर्चा करते हुए भारत के पहले औद्योगिक प्रदेश, जिसे हमने हुगली औद्योगिक प्रदेश के नाम से पढ़ा था, आज हम देखेंगे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, क्या स्थिति है और वहाँ उद्योग का विकास क्यों हुआ। स्थिति की दृष्टि से महाराष्ट्र अरब सागरी तट पर स्थित है और मुंबई और उसके निकट स्थित भागों में उद्योग काफ़ी विकसित हुए हैं जो पुणे तक फैले हुए हैं। कच्चा माल, यहाँ कपास अधिक पैदा होता है और पास ही कच्चा माल मिल जाता है। समुद्र तटीय स्थिति भी लाभदायक है। बंदरगाह की सुविधा है जिसकी वजह से आयात में इनको काफ़ी सुविधा उपलब्ध है। विद्युत शक्ति यहाँ टाटा जल विद्युत परियोजना से प्राप्त हो जाती है। तारापुर अणु विद्युत शक्ति गृह से अणु विद्युत की प्राप्ति हो जाती है। मुंबई एक आधुनिक महानगर है जहाँ देशी विदेशी बैंक, कंपनियाँ आदि के कार्यालय हैं, इसलिए उद्योगों के विकास हेतु सारी अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। सूती वस्त्र उद्योग हेतु यहाँ की आर्द्र जलवायु काफ़ी अनुकूल है, जिसकी वजह से वस्त्र उद्योग का काफ़ी विकास हुआ और यहाँ पूंजी की अनुकूलता है। समय समय पर उद्योगों में पूंजी हेतु पर्याप्त सुविधाएं मिल जाती हैं। परिवहन सुविधाएं विकसित हैं। यह रेल मार्ग, सड़क मार्ग के द्वारा दक्षिण भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। वायुयान के प्रमुख स्टेशन हैं। समुद्र तटीय क्षेत्र है, इसलिए बंदरगाह की सुविधाएं हैं, तो देश विदेश से व्यापार हेतु काफ़ी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। यहाँ का जो माल निर्मित होता है उसकी मांग भी बहुत अधिक है और बंदरगाह सुविधा की वजह से विदेशों को निर्यात करना भी आसान है। श्रम आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बम्बई हाई से आपको खनिज तेल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ। आपसे पूछा जाए कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास की क्या मुख्य कारण है, तो इन्हीं 4-5 पॉइंट्स पर आपको चर्चा करनी है, जैसे कच्चा माल की उपलब्धता, विद्युत शक्ति की सुलभता, मुंबई महानगरीय स्थिति, यहाँ की अनुकूल जलवायु, पूंजी की उपलब्धता, विकसित परिवहन सुविधाएं, विस्तृत मांग अर्थात बाजार, श्रम की आसान उपलब्धता और खनिज तेल की प्राप्ति। अब यहाँ पर जो उद्योग हैं उनमें सूती वस्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ लगभग 70 के आसपास कारखाने स्थित हैं। 1854 से ही इस उद्योग का यहाँ विकास शुरू हो चुका था और मुंबई को भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से भी जाना जाता है। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र के अलावा यहाँ रसायन, वनस्पति, साबुन, प्लास्टिक, रबड़, खनिज तेल शोधन, बिजली, इंजीनियरिंग सामान, क्षार, मोटरसाइकिल, तेजाब आदि के भी कई औद्योगिक कारखाने स्थित हैं। इस प्रदेश
के मुख्य औद्योगिक केंद्र मुंबई, ठाणे, वर्ली, कोलाबा, अंधेरी, कल्याण, जोगेश्वरी आदि हैं। पिंपरी, पुणे, नासिक, सतारा, शोलापुर, सांगली आदि औद्योगिक नगर इसी औद्योगिक प्रदेश में स्थित हैं। अब आता हमारा अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश। ये गुजरात में खंबात की खाड़ी के आसपास फैला हुआ है। इसके उत्तर की ओर साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद नगर स्थित है। पश्चिम में जामनगर, दक्षिण में वलसाड़ और सूरत तक इसका विस्तार है। यहाँ क्यों औद्योगिक प्रदेश विकसित हुए हैं, इसके जो मुख्य कारण हैं वो है कच्चा माल, जिसमें कपास, सूती वस्त्र के लिए उपलब्ध हो जाता है। सस्ती भूमि और श्रम, मुंबई की तुलना में यहाँ की भूमि सस्ती है और श्रम भी आसानी से मिल जाता है। परिवहन की सुविधाएं हैं। ये नगर रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आयात निर्यात की सुविधा हो जाती है। गुजरात में पूंजी की भी काफ़ी अनुकूलताएं हैं। विदेशों से निकटता अर्थात अफ्रीका, यूरोप, एशिया के अन्य देशों के निकट स्थित होने के कारण व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंकलेश्वर के निकट पेट्रोल, खनिज तेल आदि की उपलब्धता हो जाती है। पाइपलाइन द्वारा गैस आधारित उद्योग जैसे उर्वरक, ताप विद्युत को बढ़ावा मिला है। कांदला बंदरगाह, सलाया, मुंडा बंदरगाह स्थलों ने उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया, काफ़ी सहायता प्रदान की है। काकरा पार अणु विद्युत गृह की स्थापना ने उद्योग के विकास में काफ़ी मदद प्रदान की है। यहाँ सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद है, जहाँ सूती वस्त्र के कई कारखाने स्थित हैं। उत्तम किस्म का कपास और वस्त्र तैयार किया जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन के नाम से जानते हैं। बड़ोदरा यहाँ का दूसरा प्रमुख केंद्र है, जहाँ एलेम्बिक केमिकल वर्क्स कंपनी स्थापित है, जो दवाओं से संबंधित हैं। इसके अलावा ऊनी, रेशमी, कागज, दिया सलाई, कीटनाशक, रंग रोग शोधन, रासायनिक पदार्थ आदि प्रकार के कई उद्योग विकसित हुए हैं। खंबात की खाड़ी के निकट खनिज तेल के आधार पर कोयली नामक स्थान पर तेल शोधन कारखाना, पेट्रो रासायनिक संकुल का विकास विशेष रूप से यहाँ हुआ है। आनंद में डेयरी उद्योग का विकास हुआ है, जबकि जामनगर में रिलायंस कंपनी की तेल शोधनशाला स्थित है। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की बात की जाए तो अहमदाबाद, बड़ौदा, कोयली, भरूच, आनंद, सूरत, जामनगर और राजकोट प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। अगला है चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलोर प्रदेश, जो भारत का दक्षिण का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति अन्य प्रदेशों से काफ़ी अच्छी है। यहाँ पश्चिमी और पूर्वी दोनों समुद्री तटों पर सुगम्यता है, इसलिए दोनों ही तटों से विस्तृत व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। कपास का उत्पादन, लौह अयस्क, सोना, लिग्नाइट कोयला, बॉक्साइट आदि खनिज पदार्थों की उपलब्धता है, अर्थात कई प्रकार के कच्चे माल यहाँ उपलब्ध हैं। जलवायु यहाँ की स्वास्थ्यवर्धक और उद्योग हेतु अनुकूल है। अनेक शोध संस्थाएं हैं, शोधशालाएं हैं, जिनसे कारखानों को प्रोत्साहन मिलता है, ज्ञान मिलता है, रास्ता दिखाई देता है। कोयम्बटूर केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान, जहाँ चीनी उद्योग हेतु इसका स्थापना की गई थी। इसके अलावा बेंगलुरु में अनेक शोध संस्थाएं स्थापित हैं, जिनसे उद्योगों को पथ प्रदर्शन दिया जाता है। परिवहन मार्गों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेल मार्ग द्वारा सभी महत्वपूर्ण नगरों से इसका संबंध है। जल विद्युत शक्ति में पाइकारा, शरावती, शिवासमुद्रम आदि जल विद्युत ग्रहों से सस्ती जल विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है। इन सभी कारणों की वजह से इस प्रदेश में उद्योगों का विस्तार हुआ। यहाँ सूती वस्त्र, चीनी, ऊनी, रेशमी वस्त्र, रबर, इंजीनियरिंग सामान, सॉफ्टवेयर, टेलीफोन, विद्युत उपकरण, वायुयान, रेल डिब्बे, सिगरेट, तेल शोधन आदि विविध प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। प्रमुख केंद्र यहाँ के बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, मैसूर आदि प्रमुख हैं। कोयम्बटूर नामक औद्योगिक नगर तमिलनाडु में स्थित है, जिसके आसपास गन्ना की अधिकता है। इसी वजह से चीनी का बड़ा केंद्र स्थापित हुआ।
फिल्म उद्योग की भी यहाँ पर स्थापना है। बेंगलुरु कर्नाटक का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहाँ वायुयान निर्माण, मोटर बसों के ढांचे, टेलीफोन यंत्र, घड़ियां, मशीन बनाने के कारखाने स्थापित हैं। मदुरई वस्त्र उद्योग हेतु जाना जाता है। भद्रावती और विजयनगर में इस्पात के कारखाने स्थित हैं। चेन्नई के निकट रेल के डिब्बे, तेल शोधन और चमड़ा उद्योग है, जबकि सलेम में इस्पात कारखाना और कल्लपक्कम में अणु विद्युत गृह स्थापित हैं। अगला औद्योगिक प्रदेश है छोटा नागपुर पठार, जो झारखंड राज्य और उसके निकट उड़ीसा और बंगाल राज्यों तक फैला हुआ है। यह औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्र है। औद्योगिक प्रदेश छोटा नागपुर पठार पर रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह आदि कोयला क्षेत्रों के निकट वाले भागों में फैला हुआ है। लोहा, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, जल विद्युत की उपलब्धता के कारण ही यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ। खनिज पदार्थ, ये क्षेत्र भारत का सबसे धनी खनिज क्षेत्र है, जहाँ लोहा, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, उत्तम कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर आदि के भंडार उपलब्ध हैं। इसके निकट घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जैसे यूपी, बिहार से श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। समीपवर्ती क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति और दामोदर घाटी परियोजना से जल विद्युत की प्राप्ति उपलब्ध हो जाती है। परिवहन की दृष्टि से यह रेल और सड़क मार्गों द्वारा हुगली प्रदेश से नदी परिवहन साधनों से संबंधित है। सरकार इन क्षेत्रों के विकास हेतु तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इन्हीं कारणों से और इन्हीं सुविधाओं की वजह से यह औद्योगिक प्रदेश में विकसित हुआ। जमशेदपुर यहाँ का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ लोहा, इस्पात, रेल डिब्बे, कागज, बिजली के तार, रासायनिक पदार्थ आदि के केंद्र हैं। आसनसोल में साइकिल बनाने का कारखाना है। जेके नगर में एल्यूमिनियम की चादरें बनाई जाती हैं। रांची में मशीनरी, यंत्र, एल्यूमिनियम के कारखाने हैं। दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, कुल्टी, बर्नपुर में लौह इस्पात उद्योग विकसित हुआ है। सिंदरी, झिंकपानी, खलाली में सीमेंट, चितरंजनपुर में रेलवे इंजन, घाटशिला में तांबा उद्योग, डाल्टनगंज, झरिया आदि नगरों में कई उद्योग धंधे विकसित हुए हैं। कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन के कारखाने हैं। इंजीनियरिंग वर्कशॉप हैं। भारी विद्युत संयंत्र, उर्वरक, पेट्रो रसायन आदि उद्योगों के भी यहाँ केंद्र हैं। प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो जमशेदपुर और इसके अलावा रांची, धनबाद, सिंदरी, हजारीबाग, डाल्टनगंज आदि मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। अगला है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद औद्योगिक प्रदेश, और यह प्रदेश फरीदाबाद से मेरठ तक 120 और गुड़गांव से नोएडा, गाजियाबाद तक 60 किलोमीटर फैला हुआ है। उत्तर रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यहाँ के केंद्र स्थित हैं। यहाँ सघन जनसंख्या, राजधानी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं की आपूर्ति, उपजाऊ भूमि, औद्योगिक उत्पादों की मांग आदि ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने यहाँ उद्योगों का विकास किया। यहाँ इंजीनियरिंग, रासायनिक, चीनी, सूती वस्त्र, साइकिल, विद्युत के सामान, कांच, चीनी मिट्टी, दवाइयाँ आदि बनाए जाते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, मेरठ, फरीदाबाद, सोनीपत, मोदीनगर आदि यहाँ के और नोएडा यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। फरीदाबाद में साइकिल, जूते, नजफगढ़ में सूती वस्त्र, रसायन, गाजियाबाद में वनस्पति घी, मिट्टी के बर्तन, इंजीनियरिंग सामान, मेरठ खेल सामान हेतु प्रसिद्ध है। मुरादनगर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। मोदीनगर में चीनी, वनस्पति घी, सूती वस्त्र, मोदीपुरम में टायर फैक्ट्री, शाहदरा में कांच, चीनी बर्तन, गुड़गांव में मारुति कार उद्योग, सोनीपत में कृषि आधारित, पानीपत में तेल शोधन, नोएडा में इंजीनियरिंग, रबड़, पेट्रोकेमिकल, दवाइयाँ आदि केंद्र हैं। इस औद्योगिक प्रदेश के निकट के भागों में कागज, स्टील के बर्तन, चीनी, लकड़ी, फर्नीचर, रसायन, साइकिल, दुग्ध उद्योग का विकास हुआ है। यमुनानगर, वल्लभनगर आदि यहाँ के अन्य औद्योगिक केंद्र हैं।
अगला प्रदेश है गोदावरी कृष्णा डेल्टाई गुंटूर प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में विशाखापट्टनम से लेकर कर्नूल और प्रकाशम जिलों में फैला हुआ है। इसमें राज्य का तटीय भाग सम्मिलित है, जिस पर गोदावरी कृष्णा का डेल्टा विकसित हुआ है। विशाखापट्टनम मछलीपट्टनम बंदरगाह, लोक खदानों की निकटता और उसका निर्यात, गैस का उत्पादन, विविध फसलों का उत्पादन आदि सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ के उद्योगों में चावल साफ करना, जूट, सीमेंट, सूती वस्त्र, रासायनिक पदार्थ, हल्का इंजीनियरिंग, जलयान निर्माण, चीनी, तंबाकू, तेल शोधन और इस्पात आदि हैं। राजमहेंद्री, गुंटूर, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम व कर्नूल यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र या नगर हैं। 8वां प्रदेश कोल्लम तिरुवनंतपुरम है, जो केरल राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों पर स्थित है। यहाँ कृषि और वन आधारित उद्योगों के क्षेत्र हैं। यहाँ और इनके निकटवर्ती भागों में काजू, नारियल, गरम मसाले, रबड़, कॉफ़ी का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तिरुवनंतपुरम और कोची बंदरगाहों की उपस्थिति, आणविक खनिजों का उत्पादन, कोचिन तेल शोधनशाला की निकटता, उपयुक्त जलवायु, सघन आबादी, कुशल श्रम, रेल मार्गों का विस्तार आदि कई सुविधाओं के कारण ये प्रदेश औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हुआ। यहाँ के उद्योगों में चीनी वस्त्र, रबड़, दिया सलाई, उर्वरक, खाद्य, कागज, नारियल और रेशे से बनने वाले सामान, एल्यूमिनियम, सीमेंट आदि हैं। प्रमुख केंद्रों में कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलवाय, कोचीन आदि हैं। इस प्रकार हम भारत के इन प्रमुख 8 प्रदेशों का हम वर्णन कर सकते हैं। और इन 8 प्रदेशों का हम जब भी वर्णन करेंगे तो पहले हम इसमें बताएंगे इनकी औद्योगिक स्थिति और उस स्थिति के विकास का जो मुख्य आधार है, जो मुख्य कारक हैं, उनका वर्णन करेंगे। उसके बाद कौन कौन से उद्योग वहाँ विकसित हुए और कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, उनके बारे में हमें बताना है। तो छात्रों, ये टॉपिक आज हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।